This is Jeet from EnglishB.in, and whenever we are talking of particular sentence formation, where do we start from? What is the center of the sentence? Verb. This verb is associated with a subject before it and a predicate after it. Simply in Odia, mu ଆମ୍ବ ଖାଉଛି मैं आम खा रहा हूं. Now which is the focus? खा रहा हूं, verb. So in English, when you start the sentence, first of all you will take care of this, which is the खाଉଛି. खाଉଛି, the original verb is eat, मतलब खाना, खाइबा. Now खाଉଛି, it is in progressive form, so it is eating. So simple सी चीज है, eating, EATING. Now eating now, or I was eating in the past. So now go to the subject. Who is eating? Now I am eating. What? Mango. Correct. Now here we need an auxiliary verb. ये जो auxiliary verb है वो आपका tense represent करता है. जैसे आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूं. आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था खत्म हो चुका है. द वर्क इज ओवर, पास्ट. आई विल बी ईटिंग, वो कब होगा? मैं जब खाऊंगा. मैं सोच रहा था कल 10 बजे आई विल बी ईटिंग मैंगो. कल रात को डिनर के बाद 10 बजे मैं ये आम खा रहा हूंगा. यस्टरडे आई वॉज ईटिंग मैंगो आफ्टर माई डिनर. टुडे आई एम ईटिंग मैंगो आफ्टर माई डिनर. सो ये जो है विल बी, वॉज एंड आम, ये आपका टेंस मतलब टाइम बताता है, जो कि 3 फॉर्म में है. क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और ये जो वर्ब है ये 5 फॉर्म्स में है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव. So why we say the simple? We'll say simple, simple progressive, perfect, perfect progressive. Simple here for this verb is eat. Simple progressive, eating. Perfect, eaten. Perfect progressive will be eating. Or so again eating form. Now what are the 5 forms? Now eat, ate, eaten, eating, eats. ना दोनों प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में आपका ये जो फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आ जाता है. बाकी ये जो सिंपल जो है वो प्रेजेंट के समय पे ईट, पास्ट के समय पे एट, यहां पे एट, ये वाला ईट लेते हैं. करेक्ट. पास्ट के समय पे एट, फ्यूचर के समय पे विल ईट, ये दोनों को लेके बनता है. was eating, am eating, will be eating, ये सिंपल प्रोग्रेसिव है. परफेक्ट प्रोग्रेसिव, I had been eating, I will have been eating, I have been eating. सो ये जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव को फिलहाल जब आप लर्नर हो, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, बेसिक्स ग्रामर कर, थोड़ा पीछे रखो. 3 चीजों पे अगर क्लियर हो तो बेस्ट है. पहला सिंपल,
सिंपल प्रोग्रेसिव, थर्ड इज फॉर परफेक्ट। सो यही सेंटेंस को मैं जब करूंगा तो कैसे करूं, तो सिंपल सी बात है, मैं अभी उल्टा देता हूं। सो मैं लिख रहा हूं मैं कॉलेज गया था। ओके, मैं सिंपली बोलूंगा कॉलेज गया था, मु कॉलेज जाइथिली। अब व्हिच इज द वर्ब, व्हिच इज द सब्जेक्ट, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेटर। तो सेंटेंस फॉर्मेशन का सबसे मूल चीज, सेंटर वाला चीज क्या है ना, द वर्ब। वो क्या है ना, गया। गया का ओरिजिनल फॉर्म क्या है ना, गो। व्हाट आर द फाइव फॉर्म्स ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। करेक्ट, पहले ये रख लेते हैं। नाउ गया था, वर्क इज ओवर, सो परफेक्ट, थर्ड फॉर्म। करेक्ट। सो ये जो बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेजुअली विद इन 3 to 4 क्लासेस इन सब चीजों में आपका मास्टरी आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास 7 8 4 5 6 7 8 कर कवर कर चुके हैं, उन लोगों को ये जो वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स और यूज करना आता है। प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो जाने से वो अलाइव हो जाएगा, फिर से आ जाएगा पूरा। तो उसमें टेंशन नहीं है अभी क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, आप समझ पा रहे हो, वही बड़ी बात है। दैट मीन्स उतना नॉलेज आपका है। नाउ प्रैक्टिस नहीं करने से वो तुरंत तुरंत डिलीवर नहीं हो पा रहा, इधर बाय राइटिंग और बाय स्पीकिंग। वो चीज करेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, गया था, गो, गो का कौन सा फॉर्म, गॉन, बिकॉज परफेक्ट द वर्क इज ओवर। सो सिंपली हम यहां पे पहले गॉन लिख देंगे। नाउ हु, आई, जो कि इधर पूछा जा रहा है, हु, कौन गया था, मैं गया था, सो आई। कहाँ गया था, कॉलेज, यहाँ पे वेर, है ना। तो कॉलेज, अब कॉलेज को गया था मतलब खाली कॉलेज हम लिखेंगे नहीं, तो देखेंगे आई गॉन कॉलेज, पहले आप इतना लिख लो। सो सिंपल सा लिखो नहीं, बोलो सीधा। तो शुभम हमारा स्टूडेंट है, वो ये सब चीजें विद इन 2 वीक्स परफेक्ट हो चुका है। अभी एमोस आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, एंड राजेश। सो आप लोग इसको क्विकली कैच करना है, एक सेंटेंस डिलीवर करना है, तो क्या पकड़ना है आपको, तुरंत वर्ब पकड़ना है और पूछना है हु, वेयर, whom, हु की बाद सब आता है, whom, where, why, how, इधर रहेगा थर्ड प्लेस में। फर्स्ट प्लेस में द वर्ब। नाउ इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। मैं गया था जो है, ठीक है, तो ये आई हैव गॉन, मैं गया था, आई, और हिंदी में एक प्रॉब्लम है, मैं गया था, आई हैड गॉन मैं गया था, आई हैव गॉन मैं गया था। उड़िया में वो प्रॉब्लम नहीं है। ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा हिंदी में तो गया था, तो आई हैव इज द सिंपल थिंग, आई हैव गॉन, मैं गया था। कहाँ ना, कॉलेज, तो खाली कॉलेज नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा टू कॉलेज। सो सिंपल द फाइनल सेंटेंस, आई हैव गॉन टू कॉलेज। वही चीज को थोड़ा और एक सेंटेंस में ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, मैं अगर हिंदी में लिखूंगा, मैं होमवर्क कर रहा हूं, अच्छा, राजेश होमवर्क कर रहा है, करेक्ट। तो मैं उड़िया में लिख रहा हूं इस बार, राजेश होमवर्क करुची। वो होमवर्क को जस्ट इंग्लिश वर्ड है, इसलिए मैंने HW लिख के छोड़ दिया। राजेश होमवर्क करुची, विच इज द वर्ब, करुची, करू, करने का क्या है ना, डू। 5 फॉर्म्स, डू, डीड, डन, डूइंग एंड डज। अब यहां पे एक चीज है, तो जैसे मैंने कहा आपको, 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पहला पार्ट में क्या ना, वर्ब, वो कर रहा है, सो सिंपली मतलब प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव में कौन सा फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म, वर्ब फॉर्म 4, डूइंग। सो यहां पे
डूइंग। कौन? राजेश। सो आप लिख लेते हैं सब्जेक्ट कौन? हु? राजेश। राजेश डूइंग क्या? ना होमवर्क रख देते हैं वैसे ही, होम एच डब्ल्यू। ना एक प्रॉब्लम है, वो अभी कर रहा है, पास्ट में कर रहा था, आज या फ्यूचर में करेगा ना। अकरुछि उड़िया में सिंपली अभी कर रहा है। अब राजेश अभी कर रहा में इधर ईज आएगा, आम आएगा, आर आएगा, ये सब प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज होता है। पास्ट के लिए क्या यूज होता है? वाज, वेयर। अगर प्लूरल हो तो वेल। और फ्यूचर के लिए क्या होता है ना? विल बी, सिंपल, और कुछ नहीं। विल बी, राजेश विल बी, बॉयज विल बी। सो यहां पे राजेश के लिए क्या लगेगा? ईच। सो राजेश इज डूइंग होमवर्क, दैट्स ऑल। इतना ही आपका राजेश होमवर्क और रुचि। राजेश इज डूइंग होमवर्क। सो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, आप ये सारा चीज देखे समझे, तुरंत कर नहीं पा रहे हो, डोंट वरी। खाली आपने समझ पाए, मतलब आपका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, करना शुरू करोगे। तो मैंने जैसे सीधा कर दिया तो आपको सामने क्या दिखा? द वेरी फर्स्ट थिंग टू यू नीड टू लुक फॉर इन ए सेंटेंस इज द वर्ब, जो कि सेंटर में पहले रख देने के बाद हु इज डूइंग द वर्क एंड हाउ, हाई, वाई, वेयर, हुम, सारा का सारा यहां पे आ जाएगा। थैंक यू ऑल, दिस इज जीत फ्रॉम englishbit.in। meet with you in another video like this, जिसमें हम और किसी निटिग्रिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इधर इन राइटिंग द इंग्लिश और फॉर द स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू।